अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें। ये सर्वे जन सिद्ध सुवर्णकृतास्ते पाठिकाः साधुवा सुत्या योगी जनैश्च पंचगुरवः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। आइए आज की प्रातःकाल के मंगल बेला में भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली का अभिषेक प्रारंभ करते हैं। यहाँ तीन मूर्ति मंदिर जम्मू फसनापुर में विराजमान है भगवान आदिनाथ भरत बाहुबली और अन्य छोटी प्रतिमाओं का भी यहाँ पर प्रतिदिन की भांति आइए प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। श्रिया पद्म विकास वास रमणि स्याद्वद रक्षामणि संसारो रगदर्प गारुड़मणिर्भव्योग चिंतामणि अक्षांताक्षय शांत मुक्तिरमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणिर्विजयते श्रीवीतरागः प्रभु, श्रीवीतरागः प्रभु। ओम धर्म चक्रपति के अभिषेक हेतु संगीत गीत युत वाद्य सुघोष फैला, मैं पूर्ण कुंभ विधि से कर में उठाऊं, उद्धार हेतु यह कुंभ जगत त्रयी का। आइए कलश उठा लें अपने हाथों में और जलाभिषेक। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निर्वत निरजरणी यही है, त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देते स्वामी गुरु जल से रमन में तुम्हारा। आइए अभिषेक करें प्रारंभ, घंटा बजाएं, ज्वालामाली ध्यान दें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रवयं सत्रलिक्षामनो जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। आइए नारियल रस से अभिषेक। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं, पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं, इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रवयं सत्रलिक्षामनो नालिकेरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर पूर्ण तेरे सुख शुका है, हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचिंत्र जग कर्ण रसायन हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रवयं सत्रलिक्षामनो इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। आइए घृत अत्यंत पुष्टिकर घृत तृप्तिकारी, संताप दूर कर अभिषेकांति देता, ही से जिनेन्द्र अभिषेक विधि करूँ मैं, दीर्घायु अतुल शक्ति बड़े सी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रवयं सत्रलिक्षामनो घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। दुग्धाभिषेक करें। पूर्णाशांक किरणों समकांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है, हे नाथ शिरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांछित प्राप्त कर लूं। करिए दुग्धाभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रवयं सत्रलिक्षामनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। पूर्णाश जैन अर्घ। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। दधि अभिषेक। जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई, क्या शीरो दधि पहुआ बस पर्व समहि, अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमय निसुख प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम छिम राम राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रवय हम सत्रलिक्षामनो दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। सर्वौषधि
ऐला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वरवस्तु मिलाय करके सर्व औषधि मिले सार कषाय जल से संसार डूब हरे तन मन करो में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं तिरुमते सर्वसिद्धिभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निपाते स्वाहा। चतुष्कोण के चारों कलश ले लें। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रासी अवसा नमो रते भगवते मंगलत्वं करणाय कोण कलश जलाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निपाते स्वाहा। चंदन विलेपन केसर ले हाथों में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम मं सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं श्रीं राम राम द्रीं द्रीं द्रावद्रावे हम सत्रिलिक सामुनो कल की चरण धर्म करोमि नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमो रते स्वाहा। मैं तो आरती उतारूं रे आदिनाथ जिनवर की जय जय हो आदि जिनवर जय 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 हो आदि जिनवर जय जय जय। ओम ओम ह्रीं क्रों समस्त नीराजेन्द्र वै नीराजनम करोमि दुर्गमस्माकं बबुर्द भगवान स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निपाते स्वाहा। सुगंधित जल से अभिषेक पूर्ण कलश। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम मं सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं श्रीं राम राम द्रीं द्रीं द्रावद्रावे हम सत्रिलिक सामुनो सुगंधि चरण विशेषयामि स्वाहा। आ गई। आइए नहीं वो एक अलग ही होगा। आइए आज के दिन भगवान की शांति धारा गुरुवार। आइए भगवान की शांति धारा का हाथों में जारी ले लें। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रश्नाशय दोषकर्मचाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग सर्वनाशनाय सर्व प्रकार क्षुद्रोक्त विनाशनाय सर्व शामडवनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रासी अवसा नमः। गणिपम कारकिशी ज्ञान मतिवादु प्रज्ञाशम यारिका श्री चंद्रादिवादु पीठाधि स्वस्थ श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी सर्वक्ता नाम सर्वोच्चकरम संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनिता जैन अतिशय जैन सुरभि जैन अनामिका जैन निकुंज जैन दिव्यांश जैन अंतिमा जैन मानव जैन आगम जैन सिद्धांत जैन प्रीतिवार दिल्ली सपरिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद दिल्ली धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीतिवार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन वीना जैन मनीष जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर ब्रह्म विश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री जिनराज जैन मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत मंगला सुभाष जैन साहू जमुदी हसनापुर आरती जैन संदीप संजीव अनुपम शीशेवाला अनुपम जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज विमल कुमार कमल कुमार कासलियाल मुंबई सा परिवार से दीपक जैन सुभाषिनी जैन वाराणसी अंकुर जैन स्तुति जैन आगरा जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर CR पाटिल ऋषभ देवर मांगीतुंगी संजय पन्नालाल पापड़ीवाला औरंगाबाद श्री प्रमोद जमराल कासलीवाल औरंगाबाद भूषण जयजन कासलीवाल चांदवड़ चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समस्त पदाधिकारी जैन धन प्रवर्तन सभा लखनऊ अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समस्त पदाधिकारी भरत ज्ञान असरी बड़ी मूर्ति नई दिल्ली श्री मुन्ना जैन तहसील फतेहपुर राजन कुमार जैन आरा भारत जैन महमूदाबाद अभय जैन जरवल रोड न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद निवासी श्री दानमन रजित कुमार पांड्या बाहुली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता विजय मीरा पाटोदी डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद हैदराबाद श्री कैलाशन जैन सराफ आदि जैन अध्यात्म सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन शौक सराफा लखनऊ सुभाष जैन सुभचंद जैन सुयश टिकैतनगर लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका आशुतोष नितिशा विनायका आशीष ऋतिका विनायका सूरत गुजरात ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुरकर परिवार देवरगांव राजा प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल दिल्ली सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्ष अमायरा आर्यम शरण्या सेठी दीमापुर कोलकाता श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपावत कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी यश हीना माही पुण्या चारवी वीर पवात मुंबई सपरिवार
श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार, श्याम एनक्लेव दिल्ली, अतुल जैन, मधु जैन स्वास्थ्य हेतु, अनुभव जैन, शैली जैन, अरहम जैन, अनिक्षा जैन प्रीतिघाट दिल्ली से परिवार से, अजित कुमार अजमेरा, धन्यलाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्य, ओजस्वी जैन पगड़ा, हावड़ा पश्चिम बंगाल, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य हेतु, संजय अंजू जैन मुंबई, निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खरीवरो दिल्ली, पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था अर्चिता जैन, सुख शांति एवं शीघ्र विवाह हेतु, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, राधा जैन, दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव रिंद जैन, टालीगंज लखनऊ, दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटने, ओम के बिडल कलकत्ता, विजय जैन, रश्मि जैन, वैभव जैन, आकांक्षा, क्षितिज प्राची, नितिन आर्या जैन, राजपुर दिल्ली, पुखराज पांड्या, अनूप देवी जैन, मनोज रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय जैन, बबीता श्रेयांश जैन, स्मृति जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, मनोज जैन, धर्मपत्नी नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, वेदिका रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र, आशु जैन, रुचि जैन, इंदौर सपरिवार से, श्रीमती मनोरमा महेश जैन के पुत्र, राहुल जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, सान्या यथार्थ जैन, विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर, हरिद्वार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, विमला देवी, नीतीश कुमार, शालिनी जैन, अतिशय, आन्या, रियांश, मौसमी, परिधि, प्रकृति जैन, बहिराज वाले उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, सतीश जैन, कुसुम जैन, वैभव दिव्या, कुमारी दिवांशी जैन, सरदना उत्तर प्रदेश, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसु, मृदुल जैन, शुभी जैन, नेपालगंज, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार, सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजन प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, धनावत, कटक मुंबई, स्वर्गीय श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी, अजित, मधु, संजय, नीलम, साहिल, सलोनी, ध्रुव, सिमरन, कांदिवली मुंबई, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी जापान वाले जयपुर, विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव, निशु जैन, पुनीत जैन, सुरुचि जैन, योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कोशागर, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, स्वासला बिदु कलकत्ता, श्रीमती सूरज देवी, पाटनी कलकत्ता परिवार, मुलुंड, नांदेड़, मुंबई, अंकित, प्रिया जैन, पहाड़े, गर्भ शिशु की रक्षा हेतु, श्री अजय, रूपा रारा, दुल्हन साड़ी, गुवाहाटी आसाम, श्री हरकचंद, पुष्पा देवी काला, श्री विशाल, हंसिका, हृदय जैन, प्रीति, कीर्ति पहाड़िया, लीनावास वाले, शिलांग, मेघालय, श्रीमती गीता, सदैचंद जैन, अर्चना, संजय, अतिशय, श्रेष्ठी, नवादा बिहार, अशोक कुमार पांड्या, अनिता, अनुपमा, अंकिता पांड्या, दोधनई, ग्वालपाड़ा आसाम, श्री सिद्धसेन जैन, श्रीमती शैला देवी, नवल किशोर जैन, सुरेखा, प्रदीप जैन, पंडित सिद्धसेन परिवार, उस्मानपुरा, अहमदाबाद, श्री कांताबेन जैन, स्वर्गीय श्री चिरंजीव लाल जैन, स्वर्गीय श्री महेश जैन, पालविया परिवार, सायन, चूनाभट्टी, मुंबई, महाराष्ट्र, श्री मोतीलाल गांधी, श्रीमती गुणवंती गांधी, सूर्यकांता, महेंद्र, मंजुला गांधी, मुंबई, महाराष्ट्र, प्रेमचंद, लिम्बासा, भूरे जैन, डॉक्टर दिलीप, लिम्बासा, भूरे जैन, जैन गली, पूसेगांव, महाराष्ट्र, श्री जीवनलाल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, विकास, राकेश, सलोनी, रुचिका, हार्दिक, खुशी पांड्या, कृष्णोई, गोलपाड़ा आसाम, श्रीमती उषा सोगानी, स्वासला हेतु, जयपुर निवासी, कलकत्ता प्रवासी, श्री अनिल सेठी, पुलकिस, रुचि, ख्याप्ति, पूनम सेठी, अशोक विहार दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छावड़ा, अध्यक्ष, मायरा, हरम, शरण्य सेठी, दीमापुर, श्री नरेंद्र सुमन जैन, गोदा, श्री छवि जैन, नेहा बड़जात्या, गुड़गांव, हरियाणा, सो, वंदना, संजय शाह, उन्नति, डॉक्टर रुचिता शाह, महसवड़, सतारा, श्री नथी देवी, कमल कुमार, निशी, अभिषेक, शुभी, करण, नुपुर, काव्या, डेंठोलिया, चेन्नई सपरिवारस्य, श्रीमती सुशीला देवी, विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल, मुंबई, श्री सुधा, राधेश्याम अग्रवाल, स्वासलाभेदी, तुमसर, भंडार, महाराष्ट्र, श्रीमती सरोज सुंदरलाल, उर्वशी, शुभम जैन, वलावद, डूंगरपुर, राजस्थान, निर्मल, मीरा, अमित, विनीता, दर्शिल जैन, आसाम होटल, जयपुर, राजस्थान, धर्मचंद, नितिन, अंशु, गायत्री, ऋषभ जैन, रामकिशल हाउस, हौस खास, नई दिल्ली, श्रीमती शशि जैन, पुत्र पंकज, गीता, मनीष जैन, मेघा, आदि, राशिका जैन, गुड़गांव, हरियाणा,
शांता देवी रमनलाल बाकलीवाल परिवार स्वासला बेतु शाहगंज औरंगाबाद, पवन कुमार सेठी, अभय शिल्पा, अतिशय कनिष्का, नारायण विहार नई दिल्ली, कमला बेड़ी वाले, श्री डॉक्टर किंशुकी जैन, विजेंद्र जैन, सुषमा जैन, तेजा जैन परिवार फरीदाबाद हरियाणा, श्रीमती प्रेमलता दोगडिया जैन कोटा राजस्थान सपरिवारस्य सर्वभक्तानां सर्वपुष्कानां, श्री मनोज जैन, धर्मेंद्र जैन गणेशपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज कुमार सर्व परिवार से सर्व भक्तानां सर्व पुष्कानां सर्व ज्ञान आवरण कर्म छिंचिंदी बिनबिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म छिंचिंदी बिनबिंदी सर्व वेदनी कर्म छिंचिंदी बिनबिंदी सर्व मोहनी कर्म छिंचिंदी बिनबिंदी सर्व वायु कर्म छिंचिंदी बिनबिंदी सर्वनाम कर्म छिंचिंदी सर्व गुण बिनबिंदी कर्म छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी अंतराय कर्म छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी क्रोधम छिंचिंदी सर्वमानम छिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमायाम छिंचिंदी बिनबिंदी सर्वलोभम छिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमोहम छिंचिंदी बिनबिंदी सर्वरागम छिंचिंदी बिनबिंदी सर्वदेशम छिंचिंदी बिनबिंदी सर्वसिंहभयम छिंचिंदी बिनबिंदी सर्वगजभयम छिंचिंदी बिनबिंदी सर्वाग्निभयम छिंचिंदी बिनबिंदी सर्वसर्पभयम छिंचिंदी सर्वदिभयम छिंचिंदी सर्वसाग्नजलभयम छिंचिंदी बिनबिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठाम्लदिभयम छिंचिंदी बिनबिंदी सर्वनिग्डादिमंद्रमयम छिंचिंदी बिनबिंदी सर्वाणि दुर्घटनामयम छिंचिंदी बिनबिंदी सर्वाश्रम दुर्घटनामयम छिंचिंदी बिनबिंदी सर्वचतुर्चिक्रिया दुर्घटनामयम छिंचिंदी बिनबिंदी सर्वत्रिचिक्रिया दुर्घटनामयम छिंचिंदी बिनबिंदी सर्वद्विचक्रिया दुर्घटनामयम छिंचिंदी सर्वाश्रम विस्फोटकमयम छिंचिंदी सर्वशाश्वशरणभयम छिंचिंदी सर्वदुर्घटनामयम छिंचिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनामयम छिंचिंदी सर्वभूतपिशाच मंत्रडग्निशाग्नियादिमयम छिंचिंदी सर्वधनानिमयम छिंचिंदी सर्वव्यापारहानिमयम छिंचिंदी सर्वराजभयम छिंचिंदी सर्वचारभयम छिंचिंदी सर्वदुष्टभयम छिंचिंदी सर्वशत्रुभयम छिंचिंदी सर्वशोकभयम छिंचिंदी सर्वसाम्प्रदायिकदिशम छिंचिंदी सर्ववैरम छिंचिंदी सर्वदुर्भिक्षम छिंचिंदी सर्वनिमादिम छिंचिंदी सर्वातुर्ध्यानम छिंचिंदी सर्वायुष छिंचिंदी सर्वदुर्भाग्यम छिंचिंदी सर्वपापम छिंचिंदी सर्वविद्याम छिंचिंदी सर्वप्रतिमायम छिंचिंदी सर्वभूमतिम छिंचिंदी सर्वभयम छिंचिंदी सर्वगुरुगरभयम छिंचिंदी सर्वदुःखम छिंचिंदी सर्वाप्रत्युम छिंचिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शिखर शिखामणि तिरुन गुरु तुभजनताभय नानाय सर्वम धर्म सामरनायक महाति पावर सन्मति वीराति वीर वर्धमान अमलंकर जिमाणि जिनशासन प्रभावात सर्वजन भक्ता सुग्रुभम तो ओम ह्रीं श्रीं क्रीं एम नमादि नमाद जुमुदिपे मेरो दिग् भाग्य परिचित आरोग्य भारत देश उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप वसनापूर्ति क्षेत्रे विनिर्वाण 2548 समय मासोत्तम मासे अश्विन मासे करपक्षे पंचमी तिथो आज गुरु आश्रय नितुपजा वाश्रय विधिमान यम शांतरा सर्वदेशे राज्य राशिपुरे ग्रामे सर्व मुनियार्का शावक शाविका नाम चतुर संघस्य मम च गणेशी ज्ञानमती मातु प्रज्ञाशमने आर्कशी चंद्रांति मातु पीठाधि स्वस्थ श्री रविंद्र कीर्ति स्वामीजी सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां सर्वशांतिं करोतु मंगलं तनोतु सा हे षोडशतीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जन सर्व सुभिक्षम करो करो मनस्समाधिं करो करो धर्म शुक्र ध्यानम करो करो सुयशा करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्दम करो करो सर्वारुषग्रादीन अनुकूले अनुकूले कलिकात्मनमुखा जगत है आयुर्दागदाग सौकम साधा साधय ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंध जरन जिन प्रतिमायाः मसस्योपरि शांतिधारम करोमिति स्वाहा चतुर संगसिमम च गणेशिगानमति मातु प्रज्ञाशमने आर्यकाशे चंद्रांति मातु पीठादि स्वस्थ षड्विंद कृत स्वामीजी सर्वसंगस्य सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां सर्वशांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरुग्लवम च कुरु कुरु वा षट् स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरु सुदीप सुदूप फलार्घ कही धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महाम यजे ओम ह्रीं श्री जरेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचकाय हो करुणानिधि भव दुख मेटो जाते मैं पूजो प्रभु पाए ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा जल फल आठो सुचि सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष
वर 2400 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत अरत हो वंद पावत मोक्ष मही। ओम निम वृषवादि विरांतम चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्यो नमः अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। एक आचार्य परंपरा के लिए ओम ह्रीम आचार्य शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्रेयान सागर, अभिनंदन सागर, अनिकांत सागर मुंद्राय नमः अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। एक अर्घ पूज्य माता जी के चरणों में। पिछिक मंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारि चंद्रिका गणी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता ने प्राप्त है अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। प्रज्ञाशम न्यारिका श्री चंद्रामती माता के चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। वंदामि वंदामि वंदामि। आइए और अब इसके बाद में पूज्य गणिनी श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन हम सबके बीच में यहाँ पर संपन्न होगा। और प्रतिदिन आपको सूचित किया जाता है दिनांक 7, 8 और 9 अक्टूबर को यहाँ पर पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की 89वीं जन्म जयंती का बहुत ही सुंदर आयोजन, जिसका नाम है शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव। ये रिद्धि सिद्धि महोत्सव शरद पूर्णिमा के दिन यहाँ पर संपन्न होगा, यानी कि 7, 8 और 9 अक्टूबर का 3 दिन का एक कार्यक्रम है। और रिद्धि सिद्धि महोत्सव इसका नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि पूज्य ज्ञानमती माता जी का जिस दिन जन्मदिन आता है शरद पूर्णिमा, उस दिन ये शरद पूर्णिमा कुछ न कुछ उपलब्धियों को लेकर आती है। विगत अनेक शरद पूर्णिमाओं से ऐसा देखा जाता है कि माता जी के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, कुछ ऐसे चमत्कार घटित होते हैं जो शरद पूर्णिमा के दिन को लेकर के पूरी समाज के लिए वरदान बन जाते हैं। चाहे मांगी तुंगी के 108 फुट ऊंचे भगवान ऋषभदेव हो, वो सन 96 की शरद पूर्णिमा थी और उसका ये चमत्कार है कि 2016 में इतने बड़े भगवान ऋषभदेव प्रकट हुए। ऐसे ही इस हस्तिनापुर की जो नगरी का विकास हुआ है, जम्बूद्वीप की रचना बनी है, ये भी शरद पूर्णिमा 1965 की देन है, जिसके उपरांत इस जम्बूद्वीप हस्तिनापुर को 74 से स्टार्ट करके 79, 82, 85 अलग अलग समय में पंच कल्याणक आदि भव्यता के साथ संपन्न हुए और आज ये हस्तिनापुर 50 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में यहाँ पर हम सबके सामने हैं। इसी प्रकार से साहित्य रचनाओं को लेकर भी पूज्य माता जी के जीवन में ये शरद पूर्णिमा हमेशा वरदान बनी है। और वो उनके जीवन में क्या वरदान बनी है, ये तो पूरी दिगंबर जैन समाज के लिए वरदान बनी है। इसीलिए इस शरद पूर्णिमा को नाम दिया गया है शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव। और इसके साथ ही दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, जो हमारी ये संस्था है, जैन समाज की एक प्रमुख संस्थाओं में ऐसी संस्था का भी 50 साल पूरे हो रहे हैं। 1972 में स्थापना और 2022 हम सबके सामने है। तो इसके भी स्वर्ण जयंती का आयोजन हम सब लोग 7, 8, 9 अक्टूबर को संपन्न करेंगे। आप सब लोग अपने परिवार से आने का मन बनाएं और पूज्य ज्ञानमती माता जी के करकमलों में शास्त्र भेंट करने के लिए ऑनलाइन यानी पारस चैनल के माध्यम से जो लोग यदि यहाँ नहीं आ पाते हैं उनको भी कैसे लाभ मिल सकता है, इसकी बहुत छोटी सी योजना यहाँ बनाई गई है। मात्र 5100 रुपये में आप पूज्य माता जी के हाथों में शास्त्र भेंट का सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। ये शास्त्र भेंट ठीक उसी प्रकार है जैसे एक समुद्र में आप अपनी अंजुलि भर करके कुछ अपना भी जल डाल दें तो समझ के चलिए कि वो समुद्र का जल ही समुद्र में आपने तर्पित किया है। ऐसे ही पूज्य माता जी के हाथों में शास्त्र भेंट करना यानी कि ज्ञान की आराधना करना है, सरस्वती की आराधना करना है, माता जी के सामने तेरा तुझको अर्पण, यही भावनाओं को लेकर के एक शास्त्र आप भी अपने जीवन में केवल 5100 रुपये की राशि, उसकी न्यौछावर राशि रखी गई है। तो आप उसको अपने नाम हमारे
टीवी पर स्क्रॉल चल रहा है उसमें आप लिखवाएं, पढ़ें, इस नंबर मोबाइल नंबर देखें और अपने नाम लिखवाएं। आपका नाम पारस चैनल पर अनाउंस किया जाएगा जिस दिन शास्त्र भेंट होगा, और आपकी तरफ से माता जी के हाथों में शास्त्र भेंट किया जाएगा। और बहुत अच्छा होगा कि आप स्वयं भी इस अवसर पर पधारें और अपने हाथों से ही ये अपना सौभाग्य अर्जित करें। तो 7, 8, 9 अक्टूबर 2022 दिगंबर जयंती लोक शोध संस्थान का स्वर्ण जयंती महोत्सव और पूज्य माता जी की 89वीं जन्म जयंती पर शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव आप सबके लिए सादर आमंत्रण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, हम और आप सभी इस परंपरा में पढ़ते हैं मंगलाचरण में, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्याः जैन धर्मोस्ति मंगलम। भगवान महावीर स्वामी मंगल करें और उनके प्रथम शिष्य श्री गौतम स्वामी, जिनके निमित्त से हमने दार्शांग वाणी के अंश को पाया है आज, ऐसे श्री गणधर स्वामी गौतम स्वामी मंगल करें और श्री कुंदकुंदाचार्य आदि कुंदकुंदाचार्य देव मंगल करें और जैन शासन मंगलमयी होवे, जैन धर्म मंगल करे, अहिंसा परमो धर्म शासन मंगल करे। उसी श्रृंखला में श्री कुंद स्वामी के द्वारा रचित जो अनेकों ग्रंथ आज उपलब्ध हैं, अष्टपाहुड़, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, समय सार आदि, उसमें मैंने कई बार आपको समय सार सुनाया है। समय सार में वंदित सब सिद्धे धूमचल मनोमम गयिम पत्ते गोच्छामि समय पाहुड़ अमिड़मो श्री केवली वनियम। भव्यात्माओं, समय सार में यद्यपि ये निश्चित है कि महामुनि जो मूलाचार में पूर्ण निष्णात हैं और जो भेदाभ्यास भेद ज्ञान की भावना को करने वाले और निर्कल ध्यान को करने की भावना से ध्यान आदि करने में प्रवृत्त होते हैं, उन्हीं ऐसे महामुनियों का ही वर्णन है। फिर भी हम और आप इस विषय को समझें अवश्य, और हम क्या कर सकते हैं इस पर चिंतन करें। गाथा नंबर है 36 श्री जयसनाचार्य की और अमृतंसुरी के अनुसार गाथा नंबर है 31। जो इंद्रिये जनिता नाण सहावाधियम मुनदियादम तम खलु जितेन्द्रियम जे जितेन्द्रियम ते भणंति जे निच्छिदा साहू। जो अपनी इंद्रियों को जीतकर और ज्ञान स्वभाव से अधिक परिपूर्ण ऐसे आत्मा का चिंतन करते हैं, आत्मा को जानते हैं, आत्मा का अनुभव करते हैं, वो जितेंद्रिय साधु ही निश्चय स्तुति से परिणत होते हैं। वो साधु खलु निश्चित ही जितेंद्रिय हैं, ऐसा किसने कहा है? निच्छिदा साहू, जो निश्चय को जानने वाले हैं, ऐसे महासाधुओं ने ऐसा कहा है। श्री कुंद देव भी अपने ऊपर नहीं लेते हैं, मैं कह रहा हूँ, वो कहते हैं महामुनियों ने जो कहा है, उन्हें जो परंपरागत ज्ञान प्राप्त हुआ है महामुनियों से, गुरुओं से, उसी के विषय में वो लेकर कहते हैं।
अब यहाँ चिंतन करने का विषय है कि इंद्रियों को जीत कर, इंद्रियां हैं 5, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र, ये 5 इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों को क्या जीतना? इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना, पंचेंद्रियों को अपने वश में करना, यह है जीतना। और उनके विषयों में नहीं जाने देना। इंद्रियों के विषयों से प्रवृत्ति को रोककर अपने चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव करते हुए उसमें तन्मय हो जाना, चाहे 2-4 मिनट के 10 मिनट के लिए हो, कितने ही मिनट के लिए हो, वही जितेंद्रिय अवस्था है। और उन्हीं जितेंद्रिय महासाधुओं को ही निश्चय स्थिति प्राप्त होती है। स्थिति के 2 भेद हैं, व्यवहार स्थिति, निश्चय स्थिति। व्यवहार स्थिति में जयत भगवान हेमाम भोज प्रचार विजृंभिता, श्री गौतम स्वामी ने जयत भगवान आदि उच्चारण करके भगवान के, महावीर स्वामी के संवत्सरण के, उनके गुणों का, उनकी विशेषताओं का, उनकी महिमा का वर्णन करते हुए और परस्पर में विरोधी जंतु भी आपके शासन में मैत्री भाव को प्राप्त हो रहे ऐसा कहते हुए और इस चैत्य भक्ति में नवदेवों का स्तवन किया। पुनश्च अरहंत भगवान को महानद महातीर्थ बनाया और भावना भाई की अवतीर्ण होता स्नात में है भगवान, मैं ऐसे महातीर्थ में, ऐसे अरहंत रूपी महातीर्थ में मैं अवगाहन करके स्नान करना चाहता हूँ। स्नान करने के लिए उतरा हूँ मैं, स्नान का अवतीर्ण होता है स्नात हूँ, मैं स्नान करने के लिए उतरा हूँ। पुनश्च उनकी मुद्रा का वर्णन करते हुए अताम्र नैनोत्पलम आदि के द्वारा कहते हैं, हे भगवान आपके नेत्रों में लालिमा नहीं है। क्या कारण है? आपने क्रोध को जीत लिया है, आप जितेंद्रिय हैं, पूर्ण जितेंद्रिय हो गए। और जब पूर्ण जितेंद्रिय हुए तभी आपने निश्चय रत्नत्र से परिणत होकर अपनी आत्मा में केवल ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकट किया है। निराभरण भावसरम, आप आभरण से रहित हैं फिर भी आप सुंदर हैं। और दिवाकर सहस्त्र भाषण अपनी चीक्षणा नाम प्रियम, मैं जब चैत्य भक्ति पढ़ती हूँ सामायिक में 3 बार, तो इस गाथा पर, इस श्लोक पर चिंतन अवश्य जाता है कि इस हजारों सूर्य के समान आपके शरीर की आभा है, दीप्ति है, कांति है। आपके शरीर में हजारों सूर्य के समान तेज है, फिर भी ईक्षणा नाम प्रियम, देखने वालों के लिए प्रिय है। सूर्य का तेज, जब सूर्य अपनी किरणों को फैलाकर तेजस्वी होता है तो उसकी तरफ आँख की रोशनी नहीं टिकती है। आपके नेत्र नहीं टिकेंगे। आप नेत्र से उगते हुए सूर्य को देख सकते हैं, उगते हुए सूर्य को देखना, लेकिन जिस समय सूर्य 12 बजे के समय मध्याह्न में अपनी किरणों को बिखेरता हुआ देदीप्यमान होता है, उसमें सूर्य के सामने किरणें, आँख नज़र नहीं टिकती है। आप बहुत देर तक उसमें एकटक नहीं देख सकते हैं। लेकिन हे भगवान, हजारों सूर्य से अधिक आपके शरीर की आभा कांति होते हुए भी ईक्षणा नाम प्रियम, देखने वालों के लिए प्रिय है। इंद्र 1008 नेत्र बनाकर देखता है, फिर भी तृप्त नहीं होता है। हम और आप जैसे भव्य प्राणी निरखते ही रहते, देखते ही रहते, एक टक देखते ही रहते हैं, परंतु तृप्ति नहीं होती। और नेत्रों में कोई कष्ट का अनुभव नहीं आता है, बल्कि नेत्र की रोशनी बढ़ती है। अगर आप प्रतिमाओं को भी एक टक होकर अधिकतम जितनी देर तक देख सके देखेंगे तो आपके नेत्र की रोशनी बढ़ेगी, नेत्र के रोग पलायमान होंगे, मोतियाबिंद आदि जैसे रोग भी समाप्त हो जाएंगे। तो बात यही है कि इस प्रकार से ये व्यवहार स्थिति और निश्चय स्थिति क्या है? चिन्मय ज्योति स्वरूप जो आत्मा है उसमें स्थित हो जाना, परम समाधि बलेन। अमृतवन सूरी भी कहते हैं कि निर्मल जो भेदाभ्यास, निर्मल जो भेद ज्ञान का अभ्यास, उसमें कुशलता और उसके निमित्त से अति सूक्ष्म जो चिन्मय ज्योति स्वरूप आत्मा, उसका अवलंबन ले लेना, उसमें स्थित हो जाना, वही निश्चय स्थिति है। इसी बात को श्री
जयसेनाचार्य ने बहुत सुंदर शब्दों में कह दिया। उन्होंने कहा देखिए कि द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय इंद्रियों के दो भेद हैं। द्रव्येंद्रिय हमारी इंद्रियों की रचना और भावेंद्रिय उनके रूप रसगंध आदि कार्य। इन दोनों इंद्रियों को जीत कर, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रियों को अच्छी तरह जीत कर और शुद्धात्मा शुद्ध ज्ञान चेतना गुण से परिपूर्ण जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं परम समाधि बलेन, परम समाधि के बल से निश्चय परम समाधि निरुकल्प ध्यान के अवलंबन से जो स्थित हो जाते हैं, ऐसे साधुओं के ये वो जितेंद्रिय हैं और वो जितेंद्रिय साधु के ही निश्चय स्थिति होती है। भव्यात्माओं, ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए हम और आप भावना भाएं और जो ऐसी अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे शांति सार जी महाराज जब ध्यान में लीन होते थे तो चींटियों ने उपसर्ग किया, सर्प चढ़ गया, कीड़ा करता रहा सांप शरीर पर और ध्यान में तन्मय रहे। मैंने स्वयं आचार्य श्री शांतिसार महाराज के भाई, भ्राता, बड़े भाई थे सगे, वर्धमान सागर महाराज, सन 1954-55 में मैंने उनके दर्शन किए हैं। ध्यान रखें आप, सन 1954-55 में आचार्य श्री के बड़े भ्राता वर्धमान सागर जी महाराज मुनि थे और रुड़की गांव में विराजमान थे, रुकड़ी गांव में उधर विराजमान थे और एक छोटी सी पहाड़ी पर बैठे थे। हम चिल्लिका विशालमती माता जी के साथ में वहाँ पहुँचे, दर्शन किए। कुछ श्रावक हमारे साथ थे, हम जाकर बैठे, दर्शन किए। वो महाराज, महामुनि महाराज आचार्य नहीं थे, महामुनि थे, वो ध्यान में लीन थे। उनके दर्शन करके लगभग हम लोग 11 बजे गए थे। दर्शन करके वहाँ बैठ गए। पुनः 12 बजे का समय हुआ, वहीं सामायिक कर ली और सामायिक के बाद हम लोग देखते हैं महाराज ध्यान में लीन है, घंटों घंटों सामायिक कर रहे हैं, वृद्धावस्था में भी। और उनके सिर पर एक चिड़िया बार बार फुदकती है, बार बार आती है, फुदकती है, उछलती है, कूदती है सिर पर और चली जाती है, फिर आती है, फिर चिड़िया फुदकती है, फिर चली जाती है। ऐसे करते करते वो चिड़िया जो है उनके सिर पर आकर फुदकती रहती थी और वो ध्यान में निश्चल थे, न हिलते थे, न डुलते थे, न हाथ से उसको हटाया, न भगाया। अभी हम लोग ध्यान बैठ करते हैं, सामायिक करते हैं, जरा मक्खी आ गई तो भगाते हैं, मच्छर आ गया तो उड़ाते हैं। तो कई बार चिंतन करते हैं हम लोग, मैं चिंतन करती हूँ, देखो आचार्य श्री शांतिसार महाराज कैसा ध्यान करते थे। सर्प शरीर पर क्रीड़ा करता रहा, चींटियों ने चढ़ कर के शरीर में छिद्र कर दिया, कुछ नहीं, ध्यान में लीन थे। जैसे कि चेलना ने एक मुनि के गले, राजा श्रेणिक ने मुनि के गले में सर्प डाल दिया, मरा हुआ, चींटियाँ चढ़ गई, उनके शरीर में घाव करने लग गई। रानी चेलना ने आकर सर्प को हटाया, गर्म जल से प्रक्षालित किया, चंदन का तेल लगाया, चंदन लगाया घिस करके। उनके लिए दोनों समान है, दोनों के एक समान आशीर्वाद दिया। ऐसी कथा हम पढ़ते हैं और ऐसा उदाहरण प्रत्यक्ष आचार्य शांतिसार जी में हमने देखा। उनके ऊपर शस्त्र प्रहार करने वालों के प्रति क्षमा भाव। राजा खेड़ा धौलपुर में जो शस्त्र लेकर, डंडा लेकर मारने आए थे, संघ के ऊपर उपसर करने आए थे, उन पर भी क्षमा भाव। जब उनको लोगों ने जेल में डालना चाहा, पकड़ लिया, लोगों को जब 500 लोगों ने उपसर किया था, तो आचार्य श्री ने कह दिया, इनको छोड़ोगे जब हम आहार करेंगे, सबको छोड़ दो, किसी को जेल में नहीं डालना, सबको क्षमा कर दो। प्रत्यक्ष की घटनाएं हैं, हम लोगों के अपने जीवन की घटनाएं, जीवन के सामने देखने की घटनाएं। भले हमने आँखों से नहीं देखा, सुना है बचपन में। तो बात यही है, आचार्य श्री वीरसार जी महाराज जब उन्हें मिर्गी का दौरा आया, बेहोश हुए, होश में आए
और उसी समय बेहोशी में भी तत्वार सूत्र का पाठ कर रहे थे, भक्तामृत सुना रहे थे और प्रवचन करने लग गए। आया होश आया, लोगों ने हाथ जोड़ा, नमस्ते किया, महाराज जी आपने बहुत सुंदर प्रवचन सुनाया। देखने लग गए, हंसने लग गए। तो बात यही संस्कार। आचार्य शिवसार महाराज को हमने देखा है 2-2, 3-3 घंटे धूप में, मध्याह्न की धूप में खड़े हो जाते थे, ध्यान करते रहते थे मंदिर की छत पर। हम लोग दूर से देखते थे और जाकर हमारे संघ के ब्रह्मचारी मोतीचंद जी आदि जाकर नज़दीक में नमस्कार करते थे, बैठे रहते थे, देखते थे। आचार्य श्री धर्मसार महाराज को देखा है। बात यही है, हमने इस परंपरा के 8 आचार्य देखे हैं। सप्तम पट्टाचार्य अनेकांत सार जी महाराज अभी दिल्ली में विराजमान है, आचार्य शांत सार महाराज से लेकर। तो भव्यात्माओं, पंचम पट्टाचार्य हमारे चतुर्थ पट्टाचार्य आचार्य अजित सार बने, जिन्होंने मेरे से अध्ययन किया, पढ़े लिखे, मेरी प्रेरणा से मुनि दीक्षा ली सन 61 में। और पंचम पट्टाचार्य बने हमारे श्रेयांश सार जी महाराज, जिनके निमित्त से मांगी तुंगी तीर्थ बन गया है। मांगी तुंगी में 24 भगवान विराजमान हुए, मिश्र भगवान विराजमान हुए। अपना मेरी भावना के अनुसार, मेरी प्रेरणा के अनुसार पहाड़ी पर भगवान ऋषभदेव प्रकट हो गए, 108 फुट के। महातीर्थ बन गया। महातीर्थ इस पंचम काल में महातीर्थ है 1008 फुट के भगवान खड़े हो जाना, बल्कि 121 फुट के हैं। उसकी प्रतिकृति यहाँ बनी है छोटी सी। तो बात यही है, जो इंद्रियों को जीतकर, द्रवेंद्रिय और भावेंद्रिय को उन पर नियंत्रण करके उनके उपयोग से अपनी आत्मा के उपयोग को हटाकर, जीतकर यानी उनसे, उनके उपयोग से हटकर अपनी तरफ उपयोग लगाकर जिनमें ज्योति सर्व आत्मा का ध्यान करते हैं, परम समाधि के बल से चिंतन करते हैं, जिनमें ज्योति सर्व आत्मा का अनुभव करते हैं, ऐसे साधु ही निश्चय स्थिति से परिणत है, महामुनि। भव्यात्माओं, हम और आप भावना भाएं कैसी निश्चय स्थिति प्राप्त करने का अवसर हमें प्राप्त हो। व्यवहार स्थिति करते 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 हम निश्चय स्थिति प्राप्त कर लेंगे। मैंने सिद्ध चक्र विधान जब बनाया था तो उसमें एक पंक्ति संजोई, भगवान तेरी भक्ति करते करते खुद को भगवान बना लेंगे। हे भगवान, आपकी भक्ति करते 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 हम अपनी आत्मा को भी भगवान बनाएंगे, इसलिए तो भक्ति कर रहे हैं। जिन गुण संपत्ति हो मुझम, गौतम स्वामी ने जगह जगह कहा है कि हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि का लाभ हो, सुगति में गमन हो, सुगति यानी मोक्ष गति, और समाधिपूर्वक मरण हो, और जिन गुण संपत्ति मुझे प्राप्त हो जाए। आलोचना पाठ में भी आप लोग पढ़ते थे, इंद्रादि की पदवी न चाहूँ, विषयन में ना ही लुभाऊँ, रागादि के दोष हरीजे, और आगे हाँ याद है कुछ लोगों को, पढ़ते हैं अभी, परमात्म निज पद दीजिए। बात यही है, हे भगवान आप अपना पद मुझे प्रदान करें। जैन शासन में यही विशेषता है। एक बार कुछ विद्वानों ने मेरे से प्रश्न किया कि जैन शासन में और अन्य संप्रदाय में क्या अंतर है। मैंने कहा 2 अंतर विशेष हैं, ध्यान रखें आप। एक तो जैन शासन में ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नहीं माना, ये सृष्टि अनादि है, अनंत है, स्वयं है, और किसी को, हमें और आपको, हमारी और आपकी सृष्टि भी अनादि है। अनादिकाल से हम निगोद से, नित्य निगोद से आए हैं, समझे, नित्य निगोद से निकल कर आए हैं, और अब ऐसा उपाय करना है कि अब पुनः निगोद में न जाएं। महाबल के 2 मंत्री मिथ्यात्व से निगोद में चले गए। भगवान ऋषभदेव के 10वें भव पूर्व, भगवान ऋषभदेव 10वें भव पूर्व जब महाबल थे तो उनके 2 मंत्री निगोद पे चले गए मिथ्यात्व से। तो मिथ्यात्व को त्याग करके आप सम्यक दृष्टि बने रहें, निगोद में न जाएं, नरक में न जाएं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 ऐसे प्राणी न होवे, पुनः देव होकर मनुष्य पर्याय प्राप्त करके और ऐसा ही निश्चय ध्यान करते हुए समय सार रूप अपनी आत्मा को चिंतन करते हुए
समय सार का अभ्यास करते हुए अपनी आत्मा का चिंतन करते हुए आत्मा को परमात्मा बना ले। यही भावना करना है। आत्मा स्त्री नहीं है, आत्मा पुरुष नहीं, नपुंसक नहीं है। आत्मा चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है। अस्थि पुरुष चिदात्मा, ये पुरुष आत्मा चित चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है, हमारे शरीर रूपी देवालय में विराजमान है। ये मेरा तन जिन मंदिर उसमें मन कमलासन सोहे सुंदर। मैंने एक आध्यात्मिक पुरुष बनाया था सन 1971-72 में, उसकी रचना की थी कि मेरा शरीर ये सुंदर देवालय है और मन रूपी कमलासन भगवान हमारी आत्मा परमात्मा भगवान रूप में विराजमान है। आप प्रतिदिन सुबह उठ करके कम से कम 5 मिनट और या सोते समय 5 मिनट ये चिंतन करें कि मेरे हृदय में एक कमल खिला हुआ है और उस पर मेरी आत्मा चिन्मय ज्योतिषर भगवान आत्मा विराजमान है। भगवान को विराजमान देख करके चिंतन करें कि वो मेरी आत्मा है, मेरे हृदय कमल में मेरी आत्मा विराजमान है। आज हम व्यवहार स्थिति करते करते और व्यवहारिक ध्यान करते करते, भगवान का ध्यान करते करते आपको जो मूर्ति बहुत सुंदर दिखे और जिस पर आपका उपयोग बहुत अच्छा लगे, ऐसी मूर्ति को देखते हुए और आँख बंद करके थोड़ी देर उसका ध्यान करें। समय से करके पर्वत का ध्यान करें। भगवान पार्श्वनाथ की चौक पर पहुंच गए, वहाँ चरण विराजमान हैं। भगवान आचार्य सांसार धाम में पहुंच गए, वहाँ भगवान अजितनाथ की प्रतिमा विराजमान है। आचार्य सांसार महाराज विराजमान हैं। आचार्य महाराज का भी पंचपरमेष्ठी का ध्यान, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु का ध्यान, इनकी प्रतिमाएं, इनका ध्यान, यही व्यवहार ध्यान ही एक दिन हमें समय सार के निश्चय ध्यान को प्राप्त कराएगा। व्यवहार ध्यान से ही हम निश्चय ध्यान को प्राप्त करेंगे। तो बात यही है, ये समय सार हमारी आत्मा में अवतरित हो। हम और आप एक दिन अपनी आत्मा को समय सार स्वरूप बना करके, समय सार यानी आत्मा की शुद्ध अवस्था, उसको प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त कर लें। 84 लाख योनि के परिभ्रमण से छूट करके और सिद्धालय में अपनी आत्मा को पहुँचाएँ। यहाँ 3 लोग की रचना में जाकर शिलाओं के दर्शन करना और पुनः चिंतन करना, हमें अपनी आत्मा को सिद्धालय में ले जाना है। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, समय सार का स्वाध्याय आपने बहुत सुंदर सुना। ये स्वाध्याय क्या, सरस्वती स्वरूपा ज्ञानमती माता के मुखारविंद से ये अध्ययन है। देश में जगह जगह बैठे हुए पारस चैनल को देखने वाले स्वाध्यायी जन पूज्य माता के मुखारविंद से ये पढ़ाई कर रहे हैं। आप इसमें से नोट जरूर करना। कई लोग आते हैं और कहते हैं हमने नोटबुक बना रखी है और ज्ञानमती माता जो कुछ कहते हैं उसको नोट करते हैं। इनके प्रवचनों की श्रृंखला तैयार कर रखी है। अपने जैन शासन में हुए आचार्य पूज्य पाद स्वामी, उन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण एक लिखा और जैनेन्द्र व्याकरण सूत्र के ऊपर गुणनंदी आचार्य ने टीका लिखी है। उसमें एक जगह लिखा है, संयमाय श्रुतम धत्ते पुमान धर्माय संयमम धर्मम मोक्षाय मेधावी धनम दानाय भुक्तये। बहुत सुंदर बात लिखी कि मनुष्य संयम के लिए श्रुत को धारण करता, माने श्रुत को पढ़ता है कि भाई इसमें जो कुछ लिखा है उसका पालन करके हम अपने जीवन के अंदर यथाशक्ति संयम का पालन करें, जीवों की रक्षा करें, हर प्राणी मात्र के प्रति अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। यही है संयम। तो शास्त्र स्वाध्याय करने का मतलब क्या है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए संयम का पालन करना। और क्या कहा कि पुमान धर्माय संयमम, और धर्म को धारण करने के लिए संयम का पालन करता है। उसके बाद कहा कि धर्मम मोक्षाय मेधावी,
और मोक्ष प्राप्ति के लिए धर्म का पालन करता है और दान और भोग के लिए धन को धारण करता है, धन को प्राप्त करता है। तो ये गृहस्थों के लिए और संतों के लिए, सबके लिए इसमें विशेष रूप से खैर व्याकरण की बात है कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ तो महत्वपूर्ण है कि संसार के अंदर धन को धारण कौन करते हैं? श्रावक जन। भाई धन कमाते हैं। आज आप लोग कहाँ से आए हो? कोटा राजस्थान से आए, बहुत दूर दूर से आते हैं। कल हमारे पास टोडा राय सिंह के आए थे, कोटा से आए आप, जहाँ पास में केशवराय पाटन है ना, भगवान मुनि सुव्रत नाथ की प्रतिमा। अपने शनि ग्रह के अरिष्ट निवारण के लिए मुनि सुव्रत नाथ भगवान की आराधना करते हैं। तो ऐसे स्थानों पर भी आप बैठ करके जो ज्ञानमती माता का प्रवचन सुनते हैं, आज ये जम्बूद्वीप हसनापुर में अपना 71वां चातुर्मास संपन्न कर रही हैं। समझे क्या? पूरे जैन समाज के अंदर सारे संतों के बीच में एक सिरमौर के रूप में सबसे ज़्यादा चातुर्मास करने वाली सबसे प्राचीन दीक्षित हैं ज्ञानमती माता जी, जिन्होंने 18 साल की उम्र में संयम को धारण किया। तो आज 70 साल इनको हो गए संयम का परिपालन करते हुए, जिनके रोम रोम में संयम की सुगंध है और तपस्या की शक्ति है। तो इनकी प्रेरणा से इस जम्बूद्वीप की रचना हुई। इस जम्बूद्वीप की रचना में 78 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। तो 7 से 9 अक्टूबर अभी आपको डॉक्टर जीवन प्रकाश जी ने बताया कि दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान का स्वर्ण जयंती महोत्सव है। तो ऐसी रचना बना करके दी है। इसमें 78 चैत्यालयों के सामने 78 परिवार खड़े होंगे और वो इन प्रतिमाओं का महामस्तकाभिषेक और महापूजा करके धरती पर अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना पूजा करने का जीवन में पहली बार सौभाग्य प्राप्त करेंगे। मैं तो कोटा वालों को कहूँगी दोबारा फिर आना, क्योंकि बार बार जब कहीं से होकर के आते हैं एक शादी से, तो दूसरी शादी का कार्ड आपके घर में होता है तो फिर वहाँ जाते हैं कि नहीं? ऐसे अभी आप यात्रा को आए हैं, लेकिन ये महोत्सव स्वर्ण जयंती महोत्सव का मनना ये आपके लिए विशेष स्पेशल इनविटेशन है। आपके घर घर में स्वामी जी ने निमंत्रण कार्ड पहुंचाया है। वो इसीलिए कि इस महान संस्था जिसने बड़ी मूर्ति बना दी, जिसने महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर का विकास कर दिया, जिसने अनेक तीर्थ बना दिए, जिसने हस्तिनापुर में इतिहास और भूगोल को साकार कर दिया, उस संस्था के 50 वर्ष की पूर्णता पर जब आप आएंगे तो समझो जैसे किसी की शादी होती है और वो अपने शादी की गोल्डन जुबली मनाए, तो अच्छा लगता है जब उसके मेहमान आते हैं। अभिषेक